तो सबसे पहला काम है आपका, तो हम लोग करने का जा रहे हैं भैया, राइडर बनाने। राइडर होता क्या है भैया, थ्योरम का एप्लीकेशन। कितना नंबर का आता है भैया, 3 नंबर का। केटो कराएंगे, मुश्किल से 10 गो कराएंगे, उससे आपको 1 या 2 ठो आ जाएगा। तो 2 ठो हम लोग वहाँ पे किए थे, कहाँ पे भैया, कॉर्ड वाला में। का किए थे भैया, इफ 2 कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। रिवर्स उसका था, इफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल देन दे आर इक्वल इन लेंथ। हिंदी में समझाइए, अगर कोई 2 ठो कॉर्ड किसी सर्कल का अगर लेंथ में इक्वल होगा तो दोनों सेंटर से इक्वल दूरी पे होगा, और अगर कोई कॉर्ड सर्कल का, कोई 2 ठो कॉर्ड सर्कल का सेंटर से इक्वल दूरी पे होगा तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि है थ्योरम 38। इसमें 2 राइडर है और हम लोग 2 ठो राइडर अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आ गया मेरा पूरा बात क्लियर। तो राइडर क्या है भैया, स्टेटमेंट पढ़िए, बात को समझिए। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाबू, अगर कोई थ्योरम नहीं देखा है 34, तो पहले जाके थ्योरम 34 और 38 एटलीस्ट देख लो, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक तो साइड को अगर आप बढ़ा दीजिए, कोई भी एक साइड को बढ़ा दीजिए, तो ये वाला जो एंगल बना भैया इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम बोलता है कि ये वाला चीज का जो वैल्यू होगा ना, अंदर अंदर का अपोजिट, अंदर का मतलब ये वाला का वैल्यू ना a का बराबर होगा। ये वाला का वैल्यू सम नहीं, वो ट्रायंगल वाला नहीं कि सम ऑफ 2 इंटू, नहीं सम नहीं, डायरेक्ट। मतलब ये अगर 80 डिग्री है वो इस सोच कवर लेना नहीं भी 80 होगा। रुक जाओ, चलिए इसको बढ़ा दीजिए भैया, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इसका वैल्यू b का बराबर होगा। अंदर अंदर का ऑपोजिट, इसका वैल्यू b का बराबर होगा। आया क्या? हाँ समझ गया, समझ में आया क्या? नहीं समझे, बोला यही तो तेरे को बोला, इसीलिए तो समझने बोलते हैं। समझेगा ना तो मेरा आधा बात समझेगा ना, आधा बात हम बोलेंगे, आधा खुद में कंसीडर कर लेगा। अब एग्जांपल इसलिए इतना देना पड़ता है क्योंकि सारे लोग को समझाना है। अगर हम इसका बात करेंगे, अंदर डी का बराबर होगा। बोलो क्लियर है चिरा? तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई भी एक एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल को बढ़ा दीजिएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, वो अंदर वाले का अंदर का ऑपोजिट का बराबर। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या लगेगा, वो सर्कल लगेगा, सर्कल का एक सेंटर लगेगा, उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगेगा और उसका एक एक्सटीरियर एंगल लगेगा, उसका एक पूरा तो बन के रेडी है। तो कैसे लिखेंगे गिवन, जो दिखा वही गिवन। क्या डायग्राम पढ़ के हम एक सर्कल बना सकते हैं? हाँ। सेंटर ले सकते हैं? हाँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात हो रहा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल का बात हो रहा तो किसी एक साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा क्या है, नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन भी नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन में 2 लाइन का प्रूफ है, 2 लाइन का। तो क्या है भैया गिवन, अ सर्कल विद सेंटर हो इन विच ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही है। द साइड BC इज एक्सटेंडेड अप टू, therefore DCE इज द एक्सटीरियर एंगल। अब वो इसका बराबर होगा, ये इसमें बोल थोड़ी देंगे, तो आरटीपी में लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को जरा सा भी? चल भाई, तो क्या कर रहे हैं खर्चा करने का कितना फायदा है लेकिन ना बाप रे बाप। पहले देख होता है क्या ना, तुम किस चीज को कैसे ले रहा है। देख कई लोग, अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जो लोग 9 में आता है, 10 में आता है, जिन लोग, उन लोग 1 साल अगर पढ़ लिया है तब ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर अलग बात है। वो समझ जाता है सामने वाला आदमी, हर चीज का नेगेटिव पहलू होता है, अच्छा पहलू होता है। एक जन एक बच्चा मेरे को मैसेज किया कि भैया आप जो लिखते हैं क्लास में, कई बार जैसे पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते देखिएगा ना लिख नहीं पाता है तो लोग तो फोटो भेज देते हैं। समझ में आ रहा मेरा बात? तो उसको अपना गार्जियन को बोल दिया, उसका गार्जियन मेरे को मैसेज किया, तो हम बोले भाई सही बात है, बच्चा का गार्जियन बोलेगा, बच्चा बोलेगा तुमको सुनना पड़ेगा। तो ये तो उसका नेगेटिव पहलू हुआ ना कि भैया हमको लिखने का टाइम नहीं देते हैं। पॉजिटिव पहलू क्या है कि तुमको जब लिखने नहीं देते हैं तो पढ़ाई तो ज्यादा होता है ना। तुम नहीं समझा मेरा बात?
ये जो मेरा पास अब तो स्कूल में बोर्ड में पढ़ाया हो रहा, तो टीचर का पास ऑप्शन नहीं है, उसको रब करके ही दूसरा पढ़ाना पड़ेगा, चाहे तू लिखा चाहे तू नहीं लिखा। मेरा पास तो ऑप्शन, हम स्लाइड धड़ धड़ चेंज कर लेते हैं। तो तू घर पे अगर जाके थोड़ा सा लिख लेगा तो पढ़ाई तो ज्यादा हो जाएगा ना, अगर यहीं पे सारा लिखेंगे। और जो लिखना रहता तो हम लोग लिखते ही हैं। तो अगर देख कोई भी चीज में नेगेटिविटी खोजेगा तो नेगेटिविटी मिलेगा, अब पॉजिटिविटी खोजेगा तो पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि भैया थोड़ा ज्यादा पढ़ाई हो जा रहा 15 मिनट। नेगेटिव अप्रोच क्या है, तो हम क्लास में नहीं लिख पा रहे, हमको घर में लिखना पड़ा, तो घर में लिखेगा तो उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? समझाने का तो यहाँ बात हो ही जा रहा है। चलिए भैया गिवन लिखते हैं, कहानी छोड़ के देख, लिखो जा मेरा साथ साथ। अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ in which ABCD is a cyclic quadrilateral, BC is extended up to E such that DCE is the exterior angle। सच बात, तो सच बात को झट सने लिख लो, सच बात को झट सने लिख। प्रूफ है मेरा भाई सब कोई। तो क्या किया बाबू, देख लो, BC को एक्सटेंड किया कहां तक, E तक, सच दैट DCE क्या बन गया, हटा दिए गिवन, सही है। RTP 3 लेटर से लिख ले रहे हैं, RTP। अब तू देखे कितना इजी प्रूफ है, तो ऐसे करके देख, कितना इजी प्रूफ है, ध्यान से देख मेरा भाई। RTP एंगल DCE equal to BC equal to BAD, this is equal to BAD। कोई तकलीफ? नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, प्रूफ इज इतना इजी कि कुछ बोलने का नहीं। इसीलिए भाई जिन लोग, भाई फिर से बोल रहे हैं, जिन लोग वीडियो नहीं देखा पहले थ्योरम 38 का वीडियो देख लो, और जिन लोग देख चुका है वहां पे देखो कितना इजी, कितना इजी। क्या हम बोल सकते हैं ई दोनों भाई मिलके 180 होगा? ई दोनों भाई मिलके अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। कोई तकलीफ किसी को भी? और ई दोनों भाई मिलके भी 180 क्यों? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? तो भैया लिखिए BAD and DCB एंगल, देख लो, BAD angle DCB प्लस angle DCB BCD इक्वल टू, रीजन देना पड़ेगा ना भाई। नहीं, अब तो स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ना, थ्योरम 34 बड़ा होता है इसके लिए लिखते हैं, जो छोटा थ्योरम है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, ऑपोजिट एंगल नहीं, रुक जा, एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा लिखना, क्वाड्रिलेटरल इज supplementary सप्लीमेंट्री, सही बात। कोई तकलीफ? इसका नाम रखे इक्वेशन, पूरा वर्ड लिखेगा, पूरा वर्ड नहीं लिखे। अब ध्यान से देखेगा मेरा भाई कि BCD DCE इक्वल टू एंगल होना स्ट्रेट लाइन। कोई तकलीफ? भैया ये भी 180 का बराबर है, ये भी 100, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा? क्योंकि दोनों का समेशन, 180 तो दोनों आपस में इक्वल, पक्का बात। तो क्या हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखो, BAD BCD इक्वल टू BCD प्लस D एंगल DCE प्लस एंगल DC DC E खत्म। BAD प्लस वो तो इजी, बैड इक्वल टू DC।
कितना आसान दिख रहा है। क्या किए, ही दोनों को बोले कि 180 है क्योंकि सप्लीमेंट्री है, और फिर बोले कि दोनों इक्वल है क्योंकि ही तो दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। देखना अपना दिमाग में सोच के, जैसे ये अगर 80 है तो ये 100 होगा, ये अगर 100 होगा तो ये दोनों, ये 80 होगा तो ये 100 का है सप्लीमेंट्री, ये 80 होगा तो ये 80 क्यों, दोनों कॉमन नहीं है। नहीं समझ में आया। देख पैसा का बोली हम लोग को समझ में आता है ना, पैसा का बोली का भाई, फीस तो तेरी जन्म में लाता नहीं है कि मेरा पास कुछ पैसा है और इसका पैसा जोड़ के 180 हो रहा है, सही है। अब प्रियांशु का पास और अनु का पैसा जोड़ के भी 100, तो हम लोग दोनों का तो इक्वल हो गई होगा। नहीं समझ में आया। मेरा और प्रियांशु का जोड़ के 180 हो रहा है, प्रियांशु और अनु का जोड़ के भी 100, प्रियांशु दोनों में कॉमन है, तो मेरा में जितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसमें भी, तो हम लोग दोनों आपस में क्या होंगे, तो ई दोनों कॉमेडी नहीं, रुक जा। तो ई दोनों मिलके 180 बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ई दोनों मिलके 180 बिकॉज एंगल होना, तो जब दोनों को इक्वल करके लिखे क्योंकि दोनों 180 का बराबर है, तो बी सी डी दोनों में कहा आ जाएगा एंगल BAD इक्वल टू, क्लियर है।